यूं तो महाराष्ट्र की सियासत में कई सवाल गहराए हुए हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल पर पत्थर रखकर एकनाथ शिंदे को बनाया गया है महाराष्ट्र का सीएम। बड़े मन से तो कहा गया, लेकिन क्या भारी मन से देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने हैं? जानते हैं इस रिपोर्ट में इसकी सच्चाई क्या है। महाराष्ट्र में पिछले दिनों सत्ता परिवर्तन हुआ। शिवसेना में बगावत के बाद नाटकीय ढंग से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया। उद्धव के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने अचानक मुख्यमंत्री पद के लिए एकनाथ शिंदे के नाम का ऐलान करके सबको चौंका दिया। हालांकि हमने एक रिपोर्ट में आपको पहले ही दिखाया था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन सकते हैं और इसकी बहुत बड़ी वजह थी कि बागी गुट का समर्थन साथ में रखना जरूरी है और बीजेपी ऐसे में यह बड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन चौंकाने वाला था देवेंद्र फडणवीस का उप मुख्यमंत्री बनना। बहरहाल एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि विपक्ष ने इसे लेकर सवाल उठाया कि बीजेपी ने क्यों एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम बनाया। अब महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का इसे लेकर एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे को दिल पर पत्थर रखकर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया। इसे लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। पनवेल में पदाधिकारियों की बैठक में बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि पिछले 2.5 साल की तस्वीर देखने के बाद महाराष्ट्र में सरकार बदलने की जरूरत थी। सत्ता परिवर्तन हो चुका है। परिवर्तन के समय एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो सही संदेश दे सके, अच्छे फैसलों को स्थिरता दे सके। ऐसे समय केंद्रीय नेतृत्व ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि इस फैसले से हम सभी दुखी हैं। वसंतराव नाईक के बाद देवेंद्र फडणवीस लगातार 5 साल मुख्यमंत्री रहे। 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि केंद्र ऐसा फैसला लेगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया है कि केंद्र के फैसले को देवेंद्र फडणवीस ने दिल पर पत्थर रखकर स्वीकार किया। बीजेपी प्रदेश की कार्यकारिणी बैठक 23 जुलाई को पनवेल में आयोजित की गई। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में राज्य के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल, प्रदेश प्रभारी सीटी रवि, पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, विधायक आशीष शेल्लार, पूर्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा, युवा मोर्चा, महिला किसान मोर्चा सहित सभी प्रदेश पदाधिकारी और नेता उपस्थित रहे। बैठक में इस साल होने वाले मुंबई महानगर पालिका सहित अन्य मनपा और जिला परिषद चुनाव को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों को तैयारी में लग जाने के निर्देश भी दिए गए। बहरहाल इस सब के बीच में ये तो स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी खेमे में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सामने दिखाई दे रहा है कि बहुत गहरी दोस्ती एकनाथ शिंदे गुट और फडणवीस के बीच में चल रही है, लेकिन भारी मन की बात तो बीजेपी खुद भी कह रही है। यानी खुद महाराष्ट्र बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहां भी इस सोच को लेकर कि क्या एकनाथ शिंदे को सचमुच मुख्यमंत्री पद पर आसीन होना चाहिए था, सवाल गहरा गया है। दरअसल जब प्रदेश अध्यक्ष इस बात को कहते हैं कि भारी मन से यह फैसला लिया गया है, हम सब दुखी हैं, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह फैसला देवेंद्र फडणवीस का भी नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री के तौर पर दावेदारी पेश कर रहे थे, उस वक्त उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उनसे उप मुख्यमंत्री बनने को कहेगा। बीजेपी बाहर से रहकर सपोर्ट देती तो भी उसकी ताकत बरकरार रहती। हमने एक रिपोर्ट के जरिए आपको यह बताया भी है कि कैसे बीजेपी बड़ी प्लेयर बन सकती थी, वो किसी और को भी उप मुख्यमंत्री बना सकती थी, अपने मंत्री पद ज्यादा कर सकती थी। इस सब के बावजूद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना अभी तक किसी को रास नहीं आ रहा है। कम से कम महाराष्ट्र बीजेपी में तो ये बहुत स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि इसे भारी मन से लिया गया, दुखी करने वाला एक फैसला माना जा रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में भी एकनाथ शिंदे की सरकार को मजबूती से चलाना बीजेपी का ही दायित्व होगा। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, वो इस बात को जानते हैं कि अब यदि सरकार गिरती है या सरकार में कोई बदलाव आते हैं तो बहुत अच्छा संदेश नहीं जाएगा। कार्यकर्ताओं में एक निराशा होगी। लंबे समय तक 2.5 साल तक विपक्ष में बैठी बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका है कि अगले 2.5 साल का समय वो सत्ता पक्ष में रहकर गुजारे। असली शिवसेना कैसी होती है और किसकी होती है, इसका इंतजार करें और उसके बाद में नए समीकरणों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में उतरे। इस सब के बीच में निराशा के ये सुर आने वाले दिनों में भी सुनाई दे सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाए जाना एक भारी मन से लिया गया फैसला है, जबकि एकनाथ शिंदे को लेकर सभी एकमत नहीं दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होना चाहिए था। वहीं उद्धव ठाकरे गुट को भी एक बड़ा मौका मिल गया है कि वो इस मुद्दे पर महाराष्ट्र की सरकार को घेरे, केंद्र की सरकार को घेरे और संजय राउत इस पर बयान भी दे रहे
रहे हैं कि हकीकत अब सामने आ रही है कि किस तरह से बीजेपी में भी असंतोष का माहौल है। महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता और खुद प्रदेश अध्यक्ष भी ये बात कह रहे हैं कि ये दुखी करने वाला फैसला था, लेकिन सही संदेश जाए इसलिए ये कड़ा फैसला लिया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।